करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जो भी लोग भूसीजेट का एग्जाम देने वाले हैं बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पटना के थ्रू, जितने भी एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज हैं वहां पे बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, बी फार्मा, एम फार्मा जैसे कोर्स में अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं, तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके काम का है और आप वीडियो देख करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको एक रियलिटी है वो मैं आपको बता दूं। इस इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस एग्जाम को देंगे, उसमें जितना ज़्यादा नंबर आएगा उस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, या फिर आपके फी में किसी तरह का कोई कमी होगी, तो इस तरह के बातों में न रहें। ये बस एक फॉर्मेलिटी है जो लिया जाता है एंट्रेंस एग्जाम के नाम पे। एडमिशन है वो पैसे पे ही होता है और सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे आपको पहले सीट बुकिंग करवाना होता है और उसके बाद इस एग्जाम को दे करके बस अपना फॉर्मेलिटी है वो पूरा करना होता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कुर्जे हॉस्पिटल का फॉर्म भरे हैं या फिर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में अपना सीट बुकिंग करवाए होंगे, उन सारे लोग को बोला गया होगा कि इस एग्जाम में एटलीस्ट अपीयर होना जरूरी है। आपका नंबर कितना भी आए इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको अपीयर होना जरूरी है। तो दोस्तों, आप बोल सकते हैं कि ये एग्जाम है एक स्कैम है, लेकिन ये स्कैम आपको करना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन कहीं लिए हैं या फिर लेना चाहते हो या सीट बुकिंग करवाए हो तो आपको एग्जाम हर हाल में देना होगा, तो ही वहाँ पे एडमिशन है वो कंफर्म होगा। जिसको प्राइवेट में एडमिशन नहीं लेना है तो वो इस फॉर्म से दूर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि आप फालतू का फॉर्म फिलअप करोगे, आपके पैसे हैं वो बर्बाद होंगे। बाद में एग्जाम देकर आओगे, बोलोगे कि इसका काउंसलिंग नहीं हो रहा है, चाहे मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो कहीं कॉलेज में जाइए जहाँ पे भी एडमिशन लेना है, सीट बुकिंग करवाइए, उसके बाद इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और आपको फिर एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए एक भूसीजेट 2024 का ऑप्शन है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन है वो दिया गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है, उसके में आपको मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है, वो आपका चेंज नहीं होगा। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेशन आईडी है वो फाइनल सबमिशन के बाद है वो जनरेट होगा। फोटो और सिग्नेचर के बारे में बताया गया है, तो फोटो का साइज आपका 50 KB का होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, और इसका डायमेंशन है वो देख लीजिएगा। आपका पिक्सल जरूरी होना चाहिए तो ही अपलोड होगा। अगर आप पिक्सल सही नहीं करके अपलोड करोगे तो आपका फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड नहीं होगा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट का फाइल होगा वो 100 KB का होगा और ये आपको PDF में अपलोड करना है। स्टेप देखें तो स्टेप 5 स्टेप में आपका फॉर्म है वो फिलअप होगा, जिसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल डिटेल फिलअप करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप करना है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद में एप्लीकेशन को फाइनलाइज करना है। तो इतने स्टेप में आपका फॉर्म है वो फिलअप होगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का फॉर्म है वो ओपन हो जाता है रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना प्रोग्राम है वो सिलेक्ट करना है, आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका बीएससी नर्सिंग है या फिर बी फार्मा है या फिर पैरामेडिकल साइंस से रिलेटेड कोई कोर्स है तो आपको ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा कोई पोस्ट बेसिक एमएससी नर्सिंग के लिए करेगा, मास्टर्स इन पैरामेडिकल साइंस के लिए करेगा या एम फार्मा के लिए करेगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। इसके अलावा यहाँ पे अप्लीकेंट का नाम है वो फिलअप करना है, जैसा आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है उसी तरह का नाम यहाँ पे फिलअप करना है, और ध्यान रखें कि आपको सारा कैपिटल लेटर में फिलअप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना है, नीचे में मदर्स नेम फादर्स नेम फिलअप करना है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप करना है, यहाँ पे एज है, यहाँ पे मोबाइल नंबर है वो फिलअप करना है। इसके बाद में सेंड ओटीपी करेंगे। दोस्तों, जैसे ही सेंड ओटीपी करेंगे आपका मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उसे डाल करके आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी है, इसके बाद यहाँ पे स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों, जो भी लोग बिहार के होंगे उनको अपना कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेना, आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नीचे कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे फिलअप कर दीजिए और नीचे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। दोस्तों, जब आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड है वो शो कर देगा। आपको इसको यहाँ पे डाल करके अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज है वो ओपन होगा। यहाँ पे आपको नीचे में नेशनलिटी है वो पूछा जाएगा,
आपको इंडियन फिलअप कर देना है। यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड का पूछ रहा है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो इसको नो कर दीजिए। अगर आपका ब्लड ग्रुप पता है तो आप इसको फिलअप कर दीजिए, नहीं पता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो फिलअप कर देना है। आपका जो भी एड्रेस है वो फिलअप कर दीजिए, उसके बाद इसे सबमिट करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको क्वालिफिकेशन है वो फिलअप करना है। यहाँ पे क्लास 10th का है तो 10th का बोर्ड कौन सा था वो फिलअप कर दीजिए, कॉलेज का नाम था वो फिलअप कर दीजिए, किस साल आप पास हुए थे वो फिलअप कर दीजिए, आपका टोटल मार्क्स कितना था और उसमें कितना मार्क्स आपका ऑब्टेंड हुआ है, यानी कितना नंबर आपका आया है वो फिलअप कर दीजिए और यहाँ पे परसेंटेज है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो उसके बाद में आपको सीजीपीए में अगर रिजल्ट है तो सीजीपीए में आप फिलअप कर सकते हैं। उसी तरह से आपको नीचे में 12th का है वो फिलअप कर देना है। उसके बाद आपका 12th का सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे देना है। तो आपका फिजिक्स में जितना मार्क्स था वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। अगर 100 नंबर का एग्जाम हुआ है तो आपको इसमें 100 फिलअप करके आपको जितना आया है तो वो आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। यहाँ पे केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री का भी एग्जाम 100 मार्क्स का हुआ है, उसके बाद जितना आया है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। सेम अगर आपका मैथ है तो मैथ वाले आप सिलेक्ट करके फिलअप करेंगे, अगर आपका बायो है तो बायो सिलेक्ट करके फिलअप करेंगे। उसके बाद में एक इंग्लिश का है तो इंग्लिश का भी मार्क्स आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद जब सारा हो जाए तो आपको नीचे सबमिट कर देना है। तो एजुकेशनल डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। आपको यहाँ फोटो और नीचे में सिग्नेचर है वो अपलोड करना है और यहाँ पे आपको 10th का मार्कशीट है वो अपलोड करना है। दोस्तों फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय आपको डायमेंशन और साइज का ध्यान रखना है तो ही ये अपलोड हो पाएगा। जब ये अपलोड हो जाए तो आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप अपलोड करते हैं उसके बाद में एप्लीकेशन फाइनलाइज करने का आता है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू करना है तो आप एक बार अच्छे से क्लिक हेयर टू प्रीव्यू करके आप फॉर्म को चेक कर लीजिए। अगर किसी तरह का कोई मिस्टेक होता है तो वो सही कर लीजिए। अगर आप सबमिट कर देंगे उसके बाद एडिट करने का ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है और दोस्तों प्रीव्यू करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे अपना पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई एरर है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करना है तो मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दूंगा। लास्ट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फी है वो पे करने का आ जाएगा। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का फी है वो 1200 रुपये रखा गया है। जो भी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जनरल से हैं, तो उन लोग को 1200 रुपया है वो पे करना होगा। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए पेमेंट का गेटवे है वो ओपन हो जाएगा। आपको पूरा अच्छे से बनाया गया है, आप यहाँ से सारा एड्रेस वगैरह है वो फिलअप कर दें। उसके बाद में आपको जो भी कार्ड वगैरह यूज करते हैं, यूपीआई यूज करते हैं तो आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो जब पेमेंट हो जाएगा तो पेमेंट रिसीव्ड में यहाँ पे भी टिक हो जाएगा और आपका ये पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा और एप्लीकेशन आईडी है वो जनरेट हो जाएगा। आपको उस एप्लीकेशन आईडी को रखे रहना है। जब कॉलेज में जहाँ पे भी आप सीट बुक करवाए हैं वहाँ पे आपको जमा करना होगा तो आपका एडमिशन है वो फिर कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये फॉर्म भरने का सिंपल स्टेप है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।